हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल सी पीटी 2022 का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाला है। तो हमको उस एग्ज़ाम को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे अलग अलग सब्जेक्ट से, उनको देखना होगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस टी पीईटी का एग्ज़ाम तो 2021 में हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें केवल हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के 2 शिफ्टों में पूछे गए 10 और 10 लगभग 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे फुल डिटेल्स के साथ। कैसे क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, और सभी का डिटेल्स अध्ययन करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए एक बेसिक आइडिया मिल जाए, ताकि उसके अनुसार आप प्रिपरेशन अपना कर सकें। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा शिफ्ट 1 यानी कि सेट 1 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इनमें देखिए 4 गो आपका दिया हुआ है शासकों का नाम, शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और आपका इल्तुतमिश। इनका हमको ऑर्डर बताना है कि कौन पहले आया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 तक शासन किया था। ठीक है ना। ये इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी 1296 से 1316 तक। ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो आपका शेर शाह सूरी है। ठीक है ना। 3 नंबर पे है शेर शाह सूरी, जिसका कार्यकाल जो है 1540 से 1545 था। ठीक है ना। और उसके बाद अकबर हैं, ये 1656 से 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। पहले 4th इल्तुतमिश, उसके बाद हमारा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद अकबर और उसके बाद शेर शाह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है ना। तो शिवाजी के समकालीन और संत इसमें से शिवाजी बेसिकली जो इनका जो शासनकाल था वो 1627 से 1680 था। ठीक है ना। तो इस दौरान तुकाराम भी थे, नामदेव लेकिन इनसे पहले थे। तो तुकाराम का जो शासनकाल था वो था 1598 से 1650। तो इस शासनकाल में यही मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुकाराम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है ना। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता बेसिकली मेडिसिन से संबंधित है, हमारा चिकित्सा से संबंधित है। एक चरक नाम के आचार्य थे। ठीक है ना। आचार्य चरक, इन्होंने ही चरक संहिता का नियम दिया, जिसमें चिकित्सा से संबंधित कुछ रूल दिए गए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कलिंग का युद्ध 261 BC सही है। ठीक है ना। उसके बाद आपका शक संवत की शुरुआत ठीक है, AD 78 में हुआ था, और मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईस्वी में। ठीक है ना। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 1709। तो ये जो डी ऑप्शन है 1709 में होता है, औरंगजेब का जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही होगा। ठीक है ना। ये वाला जोड़ा आपका सही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है किन्हें। ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए दादा भाई नौरोजी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1915-16 के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 1915-16 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है ना। जिसमें जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता, उसमें जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 2 होम रूल
लीग की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित का मिलान करना है, ठीक है ना। तो ब्रह्म समाज का स्थापना सभी लोग जानते हैं कि किया था किसने, राजा राम मोहन राय, ठीक। उसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले। तो इस के अनुसार यदि आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि 1 का 3 और ए का 3 हो रहा है और बी का 1, ए का 3 बी का 1। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी सी सही हो जाएगा, सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डी का क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, डी का 5, सी का 2, बी का 1 और ए का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 नंबर दिया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो सबसे बहुत आसान है, करो या मरो का नारा जो है हमारे महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है ना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था, डू और डाई, ठीक है ना। और भी लोगों ने इसमें कुछ नारा दिया था, एक सरदार पटेल हैं जिन्होंने नारा दिया था कर मत दो, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, और एक और इनका बहुत ही सेंटेंस फेमस है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है ना, इन्होंने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी से होगा, पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शिफ्ट 1 का समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग शिफ्ट 2 में, ठीक है ना। शिफ्ट 2 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो ऑप्शन आपका दिया है पहले टॉमस रो, फाहियान और हेनसांग, ठीक है ना। तो इसमें मैं बता दूँ, फाहियान और यहाँ पे हेनसांग जो है चीनी यात्री थे, ठीक है ना। और जो फाहियान है वो 405 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था इंडिया में, ठीक है ना। तो 405 में आपका हो गया क्या, फाहियान। उसके बाद याद रखना है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद जो हेनसांग है ये आया था 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है ना। और ये टॉमस रो जो है ये तो इंग्लैंड का रहने वाला था और ये 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो आया था वो आया था फाहियान, दूसरे नंबर पर आया था हेनसांग और फिर तीसरे नंबर पर आया था टॉमस रो। तो अगर आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला देखिए, सिराजुद्दौला और जो हमारा अंग्रेजी शासक था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, उसके साथ युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है ना। तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है पराजित होता है, जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध बोलते हैं। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। इसी युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला हार गया तो जो वहाँ का शासक था, सिराजुद्दौला हार गया तो वहाँ पे अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहाँ का शासक बना दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति का समर्थक जो है लॉर्ड डलहौजी था। हड़प नीति के अंदर क्या था, इसको व्यगपत का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति या इसको व्यगपत का सिद्धांत भी कहा जाता है। हड़प नीति क्या है, तो इसमें जो अंग्रेज थे वो राजाओं के यदि कोई भी संतान नहीं होती थी तो उस राजा के मरने के बाद उस एरिया को अपने साम्राज्य में मिला लेते, ठीक है ना। तो यही है हड़प की नीति, यानी कि उसको हड़प लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो यहाँ पे देखिए तो ये एक प्रकार के हमारा जो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध एक चिकित्सक थे, ठीक है ना। आपको याद रखना है ये क्या थे, धनवंतरी तो एक प्रकार के चिकित्सक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
मौर्यकालीन भारत के विवरण शैली इंडिका के लेखक कौन थे? ठीक है ना, तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज थे। ठीक है ना, सबसे आसान क्वेश्चन है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है ना, 3 फरवरी 1928 को। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ठीक है ना, तो ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में जो 1929 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो उसमें पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा दिया हुआ है 8 नंबर में, निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है ना, तो मिलान करना है तो इसमें इंडियन नेशनल आर्मी है। ठीक है ना, और उसके बाद आपका इधर गदर पार्टी है, तो गदर पार्टी का इस्तेमाल किया था किसने? लाला हरदयाल ने। तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद होम रिलीफ एनी बेसेंट, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, और मित्र मेला वीडी सावरकर, वीर सावरकर। ठीक है ना, वीर सावरकर। तो यहाँ पे आप मिलान में देखेंगे तो 1 का मिला दीजिए 2 से, 2 को मिलाइए 1, बी को मिलाइए 1 से, मित्र मेला 3 से, वीडी सावरकर, और होम रिलीफ एनी बेसेंट। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, देखिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो यहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने से विरोध किया। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना था वो 1924 में हुआ था, जिसकी स्थापना जो है सचिंद्र सन्याल ने किया था। ठीक है ना, काकोरी कांड कानपुर के आसपास एक स्टेशन था, वहीं पे ट्रेन को लूटने की घटना थी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस में कौन सा पार्टी शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10 सेट 1 में और 10 सेट 2 में दोनों मिला के 20 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे पिछले साल यूपी SSC PET में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और आप प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको बेहतरीन आइडिया मिल गया होगा, ताकि आपको आगे की तैयारी में एक आइडिया मिल जाए। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।